जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना आज की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। नमस्कार, मैं पूनम राठौर, मरुद्रा टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर थोड़ी सजगता दिखाई थी और नसबंदी अभियान शुरू किया था, लेकिन संजय गांधी के अति उत्साह और कुछ जातियों के कारण वह हाशिए में चला गया। आपातकाल ने उसे और भी बदनाम कर दिया। यदि भारत में जनसंख्या की रफ्तार जो आजकल है वही बनी रही तो कुछ ही वर्षों में वह चीन को मात कर देगा। इस समय चीन से सिर्फ 3-4 करोड़ लोग ही हमारे यहाँ कम है। भारत की आबादी इस वक्त 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है। चीन ने यदि कई वर्षों तक हर परिवार पर एक बच्चे का प्रतिबंध नहीं लगाया होता तो आज चीन की आबादी शायद 2 अरब तक पहुंच जाती। अब से 60-70 साल पहले हर चीनी परिवार में प्राय 5-6 बच्चे हुआ करते थे। भारत से भी ज्यादा दरिद्रता चीन में थी, लेकिन चीन ने आबादी की बढ़त पर सख्ती की। उसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था में भी काफी सुधार हुआ। लेकिन आश्चर्य है कि भारत की सरकारें इस मुद्दे पर खराटे खींच रही हैं। इस वक्त दुनिया में जनसंख्या की बाढ़ जिन देशों में सबसे ज्यादा है उनमें भारत अग्रणी है। यह एकदम सही समय है जबकि हम आबादी को बढ़ने से रोकें। यदि भाजपा सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी तो उसका विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। तो वह क्या कर रही है? पहला, जब वह लोगों को कोरोना का टीका लगाए तो मुफ्त में नसबंदी का भी ऐलान करे। वह अनिवार्य न हो। हाँ, कुछ प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। जिनके 1 या 2 बच्चे हों वह स्वेच्छा से टीका लगाएंगे। दूसरा, 2 हम और हमारे 2 का नारा घर घर में गूंजा दिया जाए। इसे कानून रूप में दिया जाए। जो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करे उन्हें सरकारी नौकरियां, संसद और विधानसभा की उम्मीदवारी और कई शासकीय सुविधाओं से वंचित किया जाए। हमारा ये सुझाव कठोर और निर्दयतापूर्ण हो सकता है, लेकिन इससे देश का इतना भला होगा कि जो प्रधानमंत्री इसे लागू करेगा उसका दशकों तक भारत की जनता आभार मानेगी। इस नियम को लागू करने का विरोध जातिवादी और सांप्रदायिक लोग जरूर करेंगे, जो योग्यता बल और चरित्र बल की बजाय संख्या बल के आधार पर ही अपनी राजनीति चलाते हैं। लेकिन व्यापक जन समर्थन से आगे उनकी बोलती बंद हो जाएगी। तीसरा, भारत सरकार ये लक्ष्य बनाए कि दक्षिण और मध्य एशिया के 17 देशों के महासंघ खड़ा करके अगले 5 वर्षों में 10 करोड़ भारतीयों को वहां वह रोजगार दिलाए। देखिए फिर भारत महासंपन्न और सबल बनता है या नहीं।